जय हिंद दोस्तों, मूवीज स्टोरी लाइंस में आपका स्वागत है। आज की कहानी द इक्वलाइजर के दूसरे भाग की है, जिसमें एक एक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर रॉबर्ट मकहॉल और उसके बेस्ट फ्रेंड सुजैन के बारे में बताया गया है। और अगर आपने इसके पहले भाग को नहीं देखा है तो आई बटन पे जाके आप पहले हिस्से को भी देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप हमारा वीडियोस देख पाएं। कहानी की शुरुआत टर्की में इस्तांबुल से 400 किलोमीटर दूरी पे होती है और हमारा मेन कैरेक्टर रॉबर्ट मकहॉल ट्रेन में बैठे बुक पढ़ रहा होता है और वहीं दूसरी तरफ एक टर्किश माफिया भी बैठा होता है जो कि अपने ही बेटी का अपहरण कर टर्की ले जा रहा होता है। तभी वह ट्रेन के ड्रिंकिंग कंपार्टमेंट में चला जाता है और वहाँ बैठ के अपने लोगों के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी रॉबर्ट भी पीछे से वहाँ पहुँच जाता है और वेटर से गर्म पानी मांगता है और बार के क्लोजिंग टाइम के वजह से वेटर मना कर देता है। तभी वह टर्किश आदमी वेटर को धमका कर रॉबर्ट को गर्म पानी देने को कहता है। तभी इसी बीच वो आदमी उठकर रॉबर्ट से बात करने आ जाता है और बातों बातों में वो आदमी रॉबर्ट को ऑफर देता है। वह कहता है टर्की में तुम जो चाहोगे तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। रॉबर्ट उसे बताता है, मैं तो यहाँ ऐसे आदमी की तलाश में हूँ जो खुद की ही बेटी का अपहरण कर उसे अपनी अमेरिकी माँ से अलग करना चाह रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपनी एक्स वाइफ को सबक सिखाना चाहता है। वो आदमी समझ जाता है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहा है। रॉबर्ट को सलाह देता है ऐसे आदमी से दूर रहने में ही उसकी भलाई है। तभी उसके लोग रॉबर्ट पर हमला कर देते हैं और ट्रेन में उनका फाइट चालू हो जाता है। रॉबर्ट सबको वहीं ख़त्म कर देता है और बच्ची को बचाकर बॉस्टन स्टेट डिपार्टमेंट के बिल्डिंग में पहुंचा देता है, जहां उसकी मां अपनी बेटी को देख के खुशी से रोने लगती है। और वहां के अधिकारी बताते हैं किसी को कुछ नहीं मालूम, बस 45 मिनट पहले किसी आदमी ने तुम्हारी बच्ची को ऑफिस के गेट पर छोड़ गया है। अगले दिन रॉबर्ट अपने आम दिनचर्या में लौट आता है, जहाँ वह एक लिफ्ट नाम की कंपनी में कैब ड्राइवर का काम कर रहा होता है। रॉबर्ट इस तरह प्रतिदिन कई लोगों से मिलता है। तभी एक रात रॉबर्ट जब अपने काम से घर लौटता है तो अपने रूम का लाइट जला देख सतर्क हो जाता है और घर के अंदर झांक कर देखता है। तभी उसकी मुलाकात पुरानी दोस्त सुजैन से होती है। सुजैन रॉबर्ट की वाइफ विवियन के जन्मदिन के कारण उससे मिलने आई होती है। कुछ देर साथ में समय बिताने के बाद सुजैन एयरपोर्ट के लिए टैक्सी लेकर निकल जाती है। अगले दिन कुछ लड़के रॉबर्ट के घर के बिल्डिंग का पेंट गंदा कर देते हैं और रॉबर्ट उसे ठीक करने में लगा होता है। तभी माइल्स नाम का लड़का उसे पेंट करते देखता है। रॉबर्ट से कहता है वो सिर्फ $250 में वो दीवार साफ कर देगा। रॉबर्ट थोड़ा बातचीत करके यह काम उसे दे देता है ताकि उसकी कुछ आमदनी हो जाए और अगले दिन माइल्स दीवार को साफ करने में लग जाता है। उधर दूसरी तरफ बेल्जियम के ब्रुसेल्स शहर में मिस्टर कॉलबर्ट जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा होता है, जब वह अपने घर में आता है कुछ गुंडे पहले से ही उसकी वाइफ को अपने क्लच में रखते हैं और उसे कॉलबर्ट के सामने ही गोली मार देते हैं। यह देखकर मिस्टर कॉलबर्ट सहम जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो गुंडे मिस्टर कॉलबर्ट को मारकर उसकी मौत को सुसाइड दिखाने की कोशिश करते हैं। जब ये खबर एजेंसी को मिलती है, एजेंसी सुजैन और डेव को इन्वेस्टिगेशन के लिए बेल्जियम क्राइम सीन पर भेजती है। सुजैन को क्राइम सीन देखकर कुछ शक सा होता है और वो अपने होटल रूम पे लिफ्ट से जाने लगती है। तभी लिफ्ट में कुछ गुंडे भी घुस जाते हैं जो कि देखने में प्लेयर्स लग रहे होते हैं। सुजैन जैसे ही होटल रूम के दरवाजे खुलती है वो लोग उस पर हमला कर देते हैं और उन लोगों के बीच थोड़ी देर फाइट चलती है, जहां पर सुजैन उन्हें कड़ी टक्कर देती है, पर अफसोस वो सुजैन को मार ही देते हैं। सुजैन के मौत के बाद जब ये खबर रॉबर्ट को मिलती है, वो फौरन वाशिंगटन के लिए निकल जाता है और वहां पहुंचकर सुजैन के घर के बाहर उदास बैठ जाता है। सभी लोगों के जाने के बाद सुजैन का हस्बैंड ब्रायन से मिलता है और ब्रायन बताता है ब्रुसेल्स पुलिस का कहना है कि ये सिंपल रॉबरी का केस है जो कि मर्डर का रूप ले लिया है। ब्रायन सुजैन का सामान जो भी उसके पास मरने के वक्त होता है वो सब रॉबर्ट को दे देता है और रॉबर्ट का दिल नहीं मान रहा होता है कि ये कोई सिंपल रॉबरी का केस है, इसलिए अब वह खुद इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। रॉबर्ट सीसीटीवी का वीडियोस चेक करता है
उसे लिफ्ट का वीडियो देखकर कुछ शक होता है। वो फौरन वॉशिंगटन डेव से मिलने के लिए चला जाता है और डेव को बताता है ये कोई रॉबरी नहीं था, ये एक प्लान्ड मर्डर था, क्योंकि सुजैन ने कभी लिफ्ट का बटन दबाया ही नहीं था। मर्डरर्स ने ऑलरेडी लिफ्ट का बटन दबा दिया था, जिसका मतलब उन्हें पहले से ही पता था सुजैन किस फ्लोर में रह रही है। डेव रॉबर्ट को आश्वासन देता है और कहता है हम लोग मिलकर इस केस को सॉल्व करेंगे। रॉबर्ट वापस आकर मिस्टर कॉल्बर्ट का मर्डर केस को देख रहा होता है और रियलाइज करता है सुजैन को उसके किलर का क्लू मिल गया होगा, इसलिए उसे मरवाया गया है। रॉबर्ट ये खबर डेव को फोन पे बता देता है। अगले दिन रॉबर्ट अपनी बाकी के दिन की तरह कैब में एक पैसेंजर को एयरपोर्ट ले जा रहा होता है, पर उसे उस पैसेंजर पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। ये कंफर्म करने के लिए वो पैसेंजर से बातें करने लगता है और तभी पैसेंजर अचानक से रॉबर्ट पर हमला कर देता है और रॉबर्ट पैसेंजर के बीच में घमासान होने लगता है। रॉबर्ट गाड़ी को इधर उधर ठोकते ठाकते उस पैसेंजर को भी गन से ठोक देता है। फिर उसका फोन लेकर उसे और गाड़ी दोनों को साथ ही जला देता है और अगले दिन रॉबर्ट डेव के घर चला जाता है और वहां जाके बच्चे और उसकी बीवी से भी मिलता है। रॉबर्ट बताता है कल उसे किसी ने मारने की कोशिश की थी और ये उसका फ़ोन है। उस फ़ोन से रॉबर्ट डेव के सामने ही फ़ोन लगाता है और डेव का फ़ोन रिंग होने लगता है। रॉबर्ट समझ जाता है सुजैन की मौत का कारण डेव है। रॉबर्ट डेव से पूछता है आखिर ये सब क्यों किया? सुजैन हम में से ही तो एक थी, फिर उसे क्यों मारा? डेव बताता है सही दाम मिलने पर हमारी टीम ऐसा करती है। रॉबर्ट पूछता है हमारी टीम से क्या मतलब? डेव उसे बाकी के टीम से मिलवाता है। रॉबर्ट सभी को बोलता है सुजैन मेरी फ्रेंड थी और उसे मारकर तुम लोगों ने गलती कर दी है और अब वह उन सब को मार डालेगा। डेव और उसके फ्रेंड रॉबर्ट का कुछ कर नहीं सकते थे, क्योंकि डेव की फैमिली उनके पीछे ही होती है और वो कहीं जा रहे होते हैं। तभी रॉबर्ट मौका देख डेव की बीवी के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब चूंकि रॉबर्ट को सब कुछ पता चल चुका होता है, इसलिए डेव अब उसे ख़त्म कर देना चाहता है। अगली रात जब माइल्स रॉबर्ट के घर पे पेंटिंग का काम कर रहा होता है, उसे भूख लगने के कारण वह रॉबर्ट को फ़ोन करता है और रॉबर्ट से खाने के बारे में पूछता है। तभी माइल्स कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनता है। रॉबर्ट अपने फ़ोन से सीसीटीवी कैमरास चेक करता है। डेव और उसके लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे होते हैं। रॉबर्ट माइल्स को अपने बेडरूम में जाने को कहता है, जहां बुक शेल्फ के पीछे एक सीक्रेट दरवाज़ा होता है। उसके पीछे माइल्स को छुप जाने को कहता है। डेव और उसके साथी रॉबर्ट के घर के अंदर घुस आते हैं और रॉबर्ट को ढूंढ रहे होते हैं। तभी रॉबर्ट माइल्स को बचाने के लिए डेव को फ़ोन लगाता है और उसे कहता है तुम जानते हो मैं तुम्हें कहाँ मिलूँगा। डेव इतने में ही समझ जाता है कि वो अपने पुराने घर की तरफ गया है। तभी वो लोग रॉबर्ट के फ्लैट से बाहर निकल जाते हैं। यह सब देख माइल्स भी बाहर आ रहा होता है। अचानक से डेव और उसके साथी सामने आ जाते हैं और माइल्स का अपहरण कर उसे अपने साथ ले जाते हैं। डेव अपने साथियों के साथ रॉबर्ट के पुराने घर पे पहुंच जाता है, पर वहां का मौसम बहुत खराब होने की वजह से कुछ भी सही से देखना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए डेव एक टावर पे चढ़ जाता है। फिर ये लोग रॉबर्ट को ढूंढने में लग जाते हैं। रॉबर्ट पहले से ही उनका वेट कर रहा होता है और उसके एक साथी को हार्पून गन से मार भी डालता है। डेव ऊपर से रॉबर्ट के मूवमेंट पे नज़र रख रहा होता है। तभी रॉबर्ट दूसरे बंदे को भी चाकू से पूरी तरीके से मार डालता है। इस तरह रॉबर्ट डेव के सभी साथियों को बारी बारी से ख़त्म कर देता है। ये देख डेव रॉबर्ट को बताता है माइल्स कार में बंद है, अगर वो सरेंडर नहीं करेगा तो वो उस बच्चे को मार देगा। डेव कार के तरफ वार्निंग शॉट्स भी लगाता है, जिसमें एक गोली माइल्स के टांग को छूकर निकल जाती है। तभी तूफान के तेज होने की वजह से डेव को टावर के ऊपर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होता है। तभी हवा के प्रेशर से डेव वायर से फंसकर गिर जाता है और उसके सर पे चोट लग जाती है। वह दर्द से कहरा रहा होता है। फिर वह संभल कर उठता है और रॉबर्ट को धमकी देने लगता है।
इतने देर में रॉबर्ट टावर पर चढ़ चुका होता है और अचानक से पीछे से डेव पर हमला कर देता है और उनके बीच क्लोज क्वार्टर फाइट शुरू हो जाती है और रॉबर्ट सुजैन का बदला लेने के लिए डेव को उसी के चाकू से ठीक उसी जगह मारता है जहां उसने सुजैन को मारा था और उसके गले को काट कर उसे टावर से नीचे फेंक देता है। रॉबर्ट माइल्स को कार से निकाल कर घर में ले आता है और उसके जख्मों पर बैंडेज लगा देता है। सब कुछ ठीक होने के बाद माइल्स अपने स्कूल जाने लगता है और रॉबर्ट अपने पुराने घर में अपनी वाइफ को याद कर रहा होता है और कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा वीडियोस देख पाएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।